हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ हम देखते हैं डेली या फिर अल्टरनेटली एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रैक्टिस सेशन के से भी काफ़ी अच्छा है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर से ही 25 क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल से शुरू किया गया है। 2018 एसएससी सीजीएल का पेपर है, जिसे 4 जून 2019 को सेकेंड शिफ्ट में हेल्ड किया गया था। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल एरर को चूज करना है। तो देखते हैं सेंटेंस, सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। She has got 2 quick promotions in order that, यहाँ 2 सेंटेंस जुड़ रहा है। She got 2 quick promotions in order that, यहाँ पे इससे सेंटेंस जुड़ रहा है She has good communication skill। उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था, इसीलिए उसको 2 प्रमोशन मिला। तो यहाँ यह कारण बता रहा है। तो इन ऑर्डर दैट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसके जगह पे यदि हम बिकॉज का यूज करते तो यह काफ़ी बेटर होता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इन ऑर्डर दैट, यह एरर है। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके जगह पे हमें बिकॉज का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह कारण बता रहा है सेंटेंस का। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसका मीनिंग बताना है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एसएससी सीजीएल में तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, किसी भी एग्जाम्स में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर में आ सकता है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होना, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, काफ़ी महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड एरर है। एग्जाम्पलीफाई, एक्सेल, एग्जाम्प्ट, एग्जाम्पल। तो EXAMPL एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। एग्जाम्प्ट बिल्कुल सही है। एक्सेल यानी कि सांस लेने के सेंस में होता है, हवा के सेंस में होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो एग्जाम्पलीफाई है, यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं, क्योंकि इसका सही मीनिंग होता है एग्जाम्पलीफाई। यहाँ ई होता है, न कि ए। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द रॉन्ग, इसमें भी कौन सा वर्ड रॉन्ग है उसे टिक करना है। तो ऑप्शन है कंपैरेबल, कंपैरिजन, कंपटीशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, COMMUNICATION। नेक्स्ट है कंपैरिजन, भी बिल्कुल सही है। कंपैरेबल भी बिल्कुल सही है, लेकिन कंपटीशन को ध्यान से देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको एरर दिखेगा। कंपटीशन का करेक्टली वर्ड होता है COMPETITION होता है। कंपटीशन यहाँ PE होगा, न कि I होगा। तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्केलेट। एस्केलेट का पहले मतलब आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। एस्केलेट मतलब होता है कि ऊपर उठना, ऊपर उठना के सेंस में, यानी कि इंक्रीजिंग के सेंस में इसका यूज किया जाता है एस्केलेट का। ऑप्शन देखते हैं, इनलार्ज, हाइटेन, रेज। इन तीनों का मीनिंग होता है ऊपर उठना या फिर अधिक होना। लेकिन जो रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब होता है, इसका मीनिंग है कम होना, संख्या में या फिर किसी चीज़ की मात्रा में डिक्रीजमेंट दिखाता है, यानी कि कमी दिखाता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि अपोजिट वर्ड यह हो जाएगा एस्केलेट का रिड्यूस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यह एक
क्लोज टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। 5 नंबर के क्वेश्चन एक क्लोज टेस्ट से पूछे जाते हैं, तो 6 से 10 नंबर तक हम इसे फिल करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं। एन इटालियन मेयर हैज़ बीन क्लियरिंग द स्ट्रीट along with his counselors after their town ... with no manual workers। यहाँ पे आप देखेंगे has been clearing the streets along with the counselor after their town। क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार यहाँ पे पैसिव फॉर्म में जो भी हो, पैसिव फॉर्म में यूज होना चाहिए। पैसिव फॉर्म में ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। पैसिव फॉर्म में ऑप्शन नंबर ए है, वाज लेफ्ट। तो यहाँ पे भर देंगे, फिल कर देंगे वाज लेफ्ट। आफ्टर देयर टाउन वाज लेफ्ट यानी कि छोड़ जाने के बाद, विथ नो मैनुअल वर्कर्स इट हैज़ रिपोर्टेड। अब यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है। इनफैक्ट 7 नंबर के लिए ऑप्शन है इनफैक्ट ही ईट दे सी। तो यहाँ पे जो एन इटालियन मेयर है उसके बारे में बात किया जा रहा है। पहले तो यह सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा वह सिंगुलर ही आएगा। तो एन इटालियन मेयर के बदले में, तो एक नाउन के बदले में एक प्रोनाउन का जब यूज करते हैं सिंगुलर, तो ही का करते हैं, न कि इट का करते हैं, दे का, न सी का, क्योंकि वह एक मेल है तो इसलिए ही का यूज करेंगे। तो ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट ही वाज स्वीपिंग इन पियाजा इन फ्रंट ऑफ द। अब यहाँ देखते हैं इन फ्रंट ऑफ द 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर नियर, लोकल, नेबर, नेक्स्ट 4 ऑप्शंस है। तो पियाजा इन द नियर चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे का यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेटर होगा यहाँ लोकल का यूज करना। लोकल यूज करेंगे यानी कि स्थानीय चर्च, जो वहाँ का स्थानीय चर्च है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो लोकल यहाँ फिल कर देंगे, लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होता है और ऑप्शंस है ऑल्सो, अलोंग साइड, अलोंग, एज वेल। तो देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। द डिप्यूटी मेयर फादर्स एंड ए टाउन काउंसिलर, यानी कि 2 लोगों के साथ में होने की बात कही जा रही है। तो अलोंग साइड का यूज किया जाता है इसी के सेंस में। अलोंग साइड का यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलोंग साइड द डिप्यूटी मेयर्स फादर एंड ए टाउन काउंसिलर आर्म्ड विथ ए हाई प्रेशर हॉर्स। यहाँ सेंटेंस खत्म होता है। सेंटेंस अब नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। द टाउन जेरफ्यूल्यू लास्ट। वहाँ जो वर्कर्स, जो मैनुअल वर्कर्स नहीं रहे, उनके बारे में बात किया जा रहा है। द टाउन जरफेल्यूज लास्ट वर्कर्स रिटायर्ड। जो लास्ट वर्कर था वहाँ रिटायर हुआ है, तो यहाँ पे वर्कर फिल कर देंगे। वर्कर रिटायर 6 मंथ एगो, जो वहाँ वर्कर था वो 6 मंथ एगो रिटायर हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वर्कर भर देंगे, फिल कर देंगे, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, एक्टिव फॉर्म में दिया गया है डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। प्रीवियस जो पिछला वीडियो है उसमें सेम ऐसा ही एक पैसिव फॉर्म चेंज करने के लिए आया था। डू नॉट से स्टार्ट था वर्ड, तो डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द माई हाउस। मेरे घर के सामने अपनी कार को पार्क नहीं करो। तो इसे हमने बताया था, न नीड से बनाते हैं, ना ही कूड से इसे बनाते हैं। जब भी बनाएंगे तो इसे शुड से बनाएंगे, नहीं तो फॉरवर्ड से बनाते हैं। और सारे नियम भी हैं। तो शुड से 2 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट चूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? योर पार्क, योर कार से योर कार इसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसे सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो योर कार डी ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों ऐसे ही गलत हो चुका है। तो अब बचा ऑप्शन बी, तो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने तुम्हारी कार को पार्क नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गैरुलस। अब जिसको गैरुलस का मीनिंग पता होगा वो आसानी से इसे टिक कर सकता है राइट आंसर को। गैरुलस मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो।
किसी भी बात में बहुत ज़्यादा बोलता हो, बक बक करता हो, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला हो। तो ग्लूटर्ड का मतलब होता है गले से संबंधित कुछ होता है। थ्रोटी का मतलब होता है खरखराहट भरी आवाज़। नेक्स्ट है कंसाइज मतलब होता है कि इसका मीनिंग होता है कम करना, कंप्रेस करना, उसे उसकी डेंसिटी में कमी करना, यानी कि उसकी डेंसिटी को बढ़ाना, सॉरी। तो लेकिन टॉकटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो बात करता हो, इसका मतलब होता है बातूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसके साइनोनिम्स में करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। टेंडर। अब आप सबको पता होगा कि टेंडर का मीनिंग क्या होता है। टेंडर का मीनिंग चिकना के या फिर सॉफ्ट के सेंस में इसका यूज करते हैं टेंडर। तो ऑप्शन देखते हैं। सॉफ्ट, ये तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। वार्म यानी कि गर्म, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जेंटल यानी कि नम्र भद्र पुरुष, जेंटल मतलब मीन्स होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन रफ मतलब खुरदुरा होता है, या फिर खुरदुरा के सेंस में यूज करते हैं टेंडर, और इसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें कह रहा है करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यह पैसिव में दिया गया है सेंटेंस और इसके एक्टिव को चूज करना है। तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग गार्डेड बाय गन टॉलिंग गार्ड्स। तो यहाँ पहले हम इस सेंटेंस के इस भाग को केयरफुली देखते हैं। वाज बीइंग यानी कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बीइंग का यूज करते हैं। जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें ढूंढना है। तो गन टोलिंग गार्डेड, ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वेयर गार्डिंग, या तो ये हो सकता है, या फिर नेक्स्ट है वेयर गार्डिंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी, ये नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन नंबर बी और सी में हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं जिसे कि हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई द के बाद वाला सब्जेक्ट बनता है बाई गन टॉलिंग गार्ड्स। तो इससे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन टॉलिंग गार्ड्स वेयर गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पारा जम्बल्ड है। पारा जम्बल्ड एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, स्टेनो में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसे देखते हैं। इस पारा जम्बल्ड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कम से कम आपको 2 ऐसे सेंटेंस को मिलाने होते हैं जो कि एक के बाद लगातार दूसरा आए। तो इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं। पारा जम्बल्ड में जो सबसे पहला सेंटेंस करते हैं वो शुरुआती सेंटेंस होता है। तो दैट सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन से ही है, यहाँ पे स्टार्टिंग तो ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशियन पोल्यूटर्स ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। ये हो सकता है क्योंकि इससे लग रहा है कि सेंटेंस शुरू हो रहा है। इन थाईलैंड ऑल्सो, यहाँ ऑल्सो का यूज किया गया है, यानी कि यह भी, इसका मतलब इससे पहले कुछ बात हो चुका है। तो सी नंबर, तो स्टार्टिंग सी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इन द लेटेस्ट केस, यह केस के बारे में, कोई लेटेस्ट केस के बारे में बात किया जा रहा है, तो इससे भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ देखते हैं, आगे पढ़ने के बाद इसमें समझते हैं। इन द लेटेस्ट केस, ए व्हेल with 40 kilos of plastic trash in its stomach died on Saturday in southern Philippines। यहाँ फिलीपींस के बारे में फिर जिक्र आया है, इसका मतलब इससे पहले इसका जिक्र आ चुका है। तो डी नंबर नहीं होगा, ए नंबर, यानी कि बी से स्टार्ट होगा। बी से दो ऑप्शन स्टार्ट है, बी सी ए डी। अब चूज करते हैं इसमें बी के बाद किसे यूज किया जा सकता है। तो बी के बाद बी, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluted due to its reliance on single use plastic। उसके बाद ये नंबर को पढ़ते हैं। that sort of pollution which is also widespread
इसके बाद ए का यूज होगा, क्योंकि इसके बारे में बात किया जा रहा है, पोल्यूशन के बारे में, जहां इसका जिक्र स्टार्टिंग में किया जा चुका है। तो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जो कि पोल्यूशन से बचाने के लिए कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे समझने में काफ़ी थोड़ी दिक्कत होती है, ये काफ़ी बड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसलिए थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सेम उसी प्रकार से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले देखते हैं, या ऑप्शन या तो सी से स्टार्ट हो सकता है, 2 ऑप्शन सी से है, या फिर ए से स्टार्ट हो सकता है। तो सी और ए पे हम फोकस करेंगे, सी और ए पे हम फोकस करेंगे। ए देखते हैं, द एलिफेंट टंग्स वेयर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 मंथ्स। यहाँ एलिफेंट के बारे में कुछ बात किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले यदि सी ऑप्शन को पढ़ें तो 4 टन्स ऑफ आइवरी विथ ए मार्केट वैल्यूज ऑफ $6 मिलियन, इट वाज इम्प्रेसिव हॉल। तो लग रहा है कि सी से स्टार्ट होना चाहिए, ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा करेक्ट। अब सी वाले ऑप्शन पे फोकस करते हैं, सी के बाद किस सेंटेंस को यूज किया जाएगा। तो सी के बाद बी नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं। कस्टम्स ऑफिसर्स इन थाईलैंड, यहाँ पहले थाईलैंड का बात किया गया, उसके बाद थाईलैंड सेज इट्स द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। बी के बाद ए नंबर, द एलिफेंट टस्क वेयर टैकल्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो फॉर 2 मंथ्स। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो इन सब का डिटेल्स यहाँ दे रहा है कि ऑफिशियल सेज, जो ऑफिशियल उसके बारे में कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है CBAD। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इडियम्स फ्रेज है, यह गेट आउट ऑफ द हंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे देख, गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि हाथ से छूटना, अपने हाथ के कंट्रोल में न होना। तो सिंपल सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है। यदि इम्प्रूवमेंट है तो उसे इम्प्रूव करो, और नहीं इम्प्रूवमेंट है तो उसे नो इम्प्रूवमेंट। जो यहाँ ग्रीन लाइन से हेडलाइन किया गया है, लुक फॉर ए बेटर जॉब, इसको इम्प्रूव करना। आई लुक फॉर ए बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। यहाँ पहले देखेंगे कि लास्ट समय दिया गया है, तो यह जब भी समय दिया जाता है लास्ट 2 मंथ्स यानी कि 2 माह से एक अच्छे जॉब को ढूंढ रहा हूँ, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। यह नो इम्प्रूवमेंट छोड़ देते हैं। हैव लॉक्ड, यह परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यह ए नंबर ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें समय दिया गया है, तो हैव बीन प्लस V3 से बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब फॉर लास्ट 2 मंथ्स, यानी कि पिछले 2 महीने से अच्छे जॉब की खोज करते आ रहा हूँ। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टिल्ट, टिल्ट मतलब क्या होता है? टिल्ट मीन्स जिसको पता होगा वो इसमें करेक्ट आंसर कर सकता है। टिल्ट मतलब होता है एक तरफ झुका होना। एक तरफ झुका होना। तो सपोर्ट यानी कि यह तो सपोर्ट दिया जा रहा है, यह नहीं होगा। क्रॉस मतलब कि ऐसे क्रॉस नहीं होगा। स्ट्रेट सीधा होता है, ये नहीं होगा। लेकिन स्लैंट देखते हैं, स्लैंट का मतलब होता है ढलाव। जो ऐसे ढलाव होता है उसे स्लैंट कहते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा ढलाव, स्लैंट निकालने के लिए। तो स्लैंट ढलाव है और सिनोनिम्स यानी उसका सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, तो टिल्ट का स्लैंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। यह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसे शॉर्ट में OWS से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लिव्स बाय बेगिंग, वह व्यक्ति जो कि एक जगह से दूसरे स्थान तक घूमते रहता है, जिसका सेटल्ड होम नहीं हो और भीख मांग कर खाता है या फिर अपना जीवन यापन करता है, उसे क्या कहते हैं? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इन चारों वर्ड का मीनिंग यदि आपको पता हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ देखते हैं इटिनरेंट मतलब होता है, इटिनरेंट मतलब शाश्वत, हमेशा के लिए। माइग्रेंट यानी कि होता है वो प्रवासी मजदूर जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं लेकिन खुद कमा कर खाते हैं, तो ये नहीं होगा। लेकिन वाइग्रेंट देखते हैं, इसका मतलब होता है कि घुमक्कड़, जो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के मांग के खाते हैं, उसे वाइग्रेंट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू द प्लेस। एक पर्सन, एनिमल और प्लांट जो कि उस मूल निवास से संबंधित है जहाँ के वो ओरिजिनली रूप से हैं, उसे क्या कहते हैं? एलियन। एलियन मतलब होता है विदेशी, ये नहीं होगा। रेसिडेंट मतलब होता है आवास, यह भी नहीं होगा। ऑक्यूपेंट मतलब होता है जो कि वो पेशे से संबंधित हो। लेकिन नेटिव मतलब होता है अपना खुद का घर, खुद का जो मूल रूप से जहाँ से भी कोई संबंधित है उसे नेटिव कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंडरलाइन जो किया गया है उसको इम्प्रूव करना है। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। इफ़ यू ज्वाइन, यहाँ सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक कंडीशनल सेंटेंस में हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस से, कंडीशनल वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, तो यहाँ पे इफ कंडीशनल वर्ड है, उसके बाद वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो कॉमा के बाद आता है वह फ्यूचर इंडिफिनिट में यूज किया जाता है। तो इसे इट प्रूव्स टू बी ए गुड को फ्यूचर इंडिफिनिट में बदलेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट में बदलने के लिए इसे विल से यूज करेंगे। विल से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इट विल प्रूव टू बी गुड। तो इसे ध्यान में रखेंगे। यह कंडीशनल सेंटेंस, जब भी कंडीशनल वर्ड के बाद का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, और उसके बाद वाला सेंटेंस जिसके आगे कंडीशनल वर्ड नहीं लगा होगा वह फ्यूचर इंडिफिनिट में यूज किया जाएगा। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पढ़ सकते हैं जो कि इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स है। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर ... हाउ प्लांट कैन गिव अ सस्टेनेबल एनर्जी। यहाँ पे जो साइंटिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो क्या करते हैं? साइंटिस्ट का काम होता है पता लगाना, जांच लगाना, तो जांच करना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ढूंढते हैं करेक्ट आंसर। लुकिंग, कोई देखे, साइंटिस्ट देखते नहीं है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। प्लांट्स हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे देखते हैं उसके बारे में पता लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, चूज ग्रामेटिकल एरर। इसमें वी हैव टू चूज ग्रामेटिकल एरर इन एनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, and sentence is due to the cyclone Idai vast area of land have been flooded, roads destroyed and communication disrupting in Zimbabwe and Mozambique। तो इस सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ने पे यहाँ इसके लास्ट पार्ट में आते हैं कम्युनिकेशंस डिसरप्ट यानी कि खराब होने के सेंस में या फिर डिवास्टेटिंग के सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ डिसरप्टिंग न होके डिसरप्टेड का यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन डिसरप्टेड हो गया है। पहले ही यहाँ यह सेंटेंस दिखा रहा है कि कुछ कार्य हो चुका है, तो कम्युनिकेशन डिसरप्टेड हो चुका है। किसकी वजह से? साइक्लोन इडाई की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर डिसरप्टिंग ना होकर डिसरप्टेड करेंगे, पहले ही खराब हो चुका है इसलिए। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आइदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, एमटीएस,
CDS NDA किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पे काफ़ी आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।